देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर सियासी हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव एसआईआर के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए एसआईआर करा रही है। यूपी में एसआईआर पर जारी तनातनी के बीच अखिलेश यादव ने आगरा का दौरा किया और उन्होंने लोगों से अपील की कि वोट बनवाएं और उसे कटने से बचाएं। जब एसआईआर की चर्चा हो रही तो हमें अपना वोट बनवाना है। न केवल वोट बनवाना है, वोट कटने से बचाना है, वोट जोड़ना है। अखिलेश यादव की यह अपील कई मायनों में खास है, क्योंकि जो अखिलेश यादव एसआईआर का विरोध करते दिखाई दे रहे थे, वो अब लोगों से वोट बचाने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। जब एसआईआर की चर्चा हो रही तो हमें अपना वोट बनवाना है। न केवल वोट बनवाना है, वोट कटने से बचाना है, वोट जोड़ना है। तो क्या अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले एसआईआर के बहाने वोट कटने का डर सता रहा है? क्या इसीलिए अखिलेश यादव अब लोगों से अपना वोट बचाने और एसआईआर में हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं? लेकिन इस अपील के बहाने अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया को एक बार फिर से कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि एसआईआर के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। ये तो पहली बार सुनने को मिला है कि संविधान से बनी हुई संस्था वोट बनवाने से ज्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है। और मैं तो कहूंगा एक एक नागरिक को जागरूक होकर के वोट बनवाना चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया है, बल्कि बिहार के बाद यूपी में जब एसआईआर की प्रक्रिया चालू हुई, तब से अखिलेश यादव लगातार विरोध में खड़े हैं। इसके बावजूद वो संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए एसआईआर में हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। अगर वोट नहीं बनेगा तो हमारा संविधान कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए एसआईआर जब हो रहा है तो हमें आपको अपना वोट बनवाना है। सवाल है कि क्या बिहार में मिली हार के बाद अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि अगर यूपी में हालात अपने फेवर में करने हैं तो सबसे पहले एसआईआर के बहाने लोगों के वोट कटने से बचाने होंगे। इसीलिए अखिलेश यादव ने समाजवादी कार्यकर्ताओं को जमीन पर वोट बचाने की जिम्मेदारी दी। दरअसल अखिलेश यादव 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा के चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। वो सामाजिक और धार्मिक रूप से लोगों को जोड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां पीडीए का नारा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ फतेहपुर सीकरी दरगाह में चादर चढ़ाकर अल्पसंख्यकों को साधते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव और सांसद जया बच्चन भी मौजूद रहीं। तीनों नेताओं ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर अलग अलग रंग की चादर चढ़ाकर मजार पर फूल चढ़ाए और मन्नत का धागा बांधकर बाहर निकले। तो अखिलेश यादव ने लोगों से भाईचारा बनाए रखने की बात कही। स्थान ऐसा बना है जो धार्मिक, हिंदुस्तानियत और लोगों को जोड़ने का है, एक दूसरे के साथ आने का है। खुशी है इस बात की आज मुझे मौका मिला। अब ये समझ लीजिए कि यूपी में होने वाले चुनावों की बिसात बिछनी शुरू हो गई, क्योंकि 2027 में चुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अभी से चुनावी समर की तैयारी में जुट गए हैं, ताकि जो सफलता 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली, उससे बेहतर परिणाम 2027 के चुनाव में मिल सके। इसीलिए अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।